वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम साहब से। डॉक्टर साहब, जो हमने सारी अभी तक डिस्कशन की, इसमें ये बहुत दिलचस्प बात लग रही है कि इस दफ़े ईरान से गुफ्तगू हो रही है अमेरिका की, मगर साथ में जो लोग बैठेंगे या ममालिक बैठेंगे वो सब मिडल ईस्ट के और पाकिस्तान है। जबकि पहले जब भी हम ईरान न्यूक्लियर डील की बात करते थे तो अमेरिका के साथ यूरोपियन पार्टनर्स जो थे वो उसका एक हिस्सा बनते थे। यूरोप सीम्स टू बी कंप्लीटली, जिसको कहते हैं ना, नॉट इवन इन द साइडलाइंस इन दिस इंटायर सिनारियो राइट नाउ। ये अहम एक नुक्ता है, मेरे ख्याल में अहम है, लेकिन इतना भी आउट वो नहीं है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप की थोड़ी सी कुट्टी कुट्टी है आजकल, और काफ़ी ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ही इज शोइंग एक सॉर्ट ऑफ इग्नोर कर रहे हैं यूरोप को बार बार। तो एक तो उसका वो भी हिस्सा हो सकता है, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इंटायरली सो। यू आर एग्जैक्टली राइट कि वो टेबल पे उसकी वो प्रोमिनेंस नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो एक हफ्ते पहले जब हमें लग रहा था कि बिल्कुल अब जंग हुई है, तो यूरोपियन यूनियन ने भी और यूरोपीय ममालिक ने भी ईरान की जो सैंक्शंस थी उनको और टाइटन कर दिया था। यूरोप देख भी रहा है, यूरोप सोच भी सही। रहा है, यूरोप probably doesn't want even to be। मेरे ख्याल में यूरोप की तरफ से भी एक उनका इंटरेस्ट भी नहीं है कि एक और उनके अपने मसाइल इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं वो इतने संगीन हैं, दे वुड नॉट वांट इट। दूसरी इसका ये इंटरेस्ट रीज़न है जो आपने शुरू में भी जिक्र किया कि ये जो ममालिक हैं इनका अपना इंटरेस्ट बढ़ गया। देखो ना, जब पहले न्यूक्लियर डील हो रही थी तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट न्यूक्लियर डील थी इन ए रिलेटिव टाइम ऑफ स्टेबिलिटी। अब जो हो रही है गुफ्तगू वो न्यूक्लियर पे नहीं हो रही, वो तो जंग के साए पे हो रही है। और उस जंग का साया किन ममालिक पे है, उन ममालिक का हम जिक्र कर रहे हैं। उन ममालिक को बिल्कुल पता है कि यार ये जंग जो है खाली ईरान के साथ नहीं हो सकेगी। कहीं से मिसाइल उड़ेगा, किसी जगह से मिसाइल चलेगा, किसी हवा के ऊपर से जाएगा। इन ममालिक के स्टेक्स हैं। एक मेरे ख्याल में और भी चीज़ है। तो एक तो ये हमने बात की, दूसरी ये कि ये जो ममालिक हैं, अगेन एज यू सेड, ये खुद डिमांडेयर्स हैं। ये वो ममालिक हैं जो ये गुफ्तगू चाहते थे, राइट। तो गुफ्तगू किसके कहने पे हुई? जी। ईरान, यूएस सर्टनली, लेकिन इन ममालिक की। और लास्ट पॉइंट इसमें मेरा ये होगा कि खसूसन पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन बाकी ममालिक में भी, कि हम गुफ्तगू का जिक्र अभी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि गुफ्तगू तो ऑलरेडी चल रही है ना। और किससे चल रही है? इन ममालिक से चल रही है। सही। आप देखते हैं कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं, यूएई से, कतर से, बाकियों से आपको गुफ्तगू मिलती है। इन अ वे जो बिहाइंड द सीन्स, मैं इनफॉर्मल लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात हो रहे थे, उन पार्टीज का इसमें जिक्र हो गया। बट अगेन आई डू नॉट थिंक बिल्कुल कि सही। इनका जिक्र होने का मतलब ये है कि उसी तरह प्रिंसिपल्स हैं जैसे कभी यूरोप था। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, इंडिया और अमेरिका के भी फाइनली डिफरेंट टॉपिक जो है वो टैरिफ अग्रीमेंट हो गया है और बहुत सी और चीज़ें भी जो हैं वो डिसाइड करनी है। जी जी, मेरे ख्याल में ये डिफरेंट टॉपिक नहीं है। ये आई कंटिन्यू टू इंसिस्ट कि ये सारे टॉपिक अब एक टॉपिक हो गया, और वो टॉपिक आप उसे डोनाल्ड ट्रंप कह लें, लेकिन असल में दुनिया का बदलता हुआ नक्शा है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि आई डू नॉट थिंक इट इज़ अ सरप्राइज। आपसे भी मेरे ख्याल में बहुत अरसे पहले जब बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी, हम दोनों ने, तो माई व्यू वॉज कि देखें, ये इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो इंडिया और यूएस जो है वो लॉन्ग टर्म कुट्टी नहीं कर सकते। अभी जो है वो डोनाल्ड सही, ट्रंप के बिल्कुल हक सही। में भी है और इंडिया के हक में भी है। बट देयर इज अ लॉट दैट वी डू नॉट नो। लेकिन वन की फैक्टर इन दैट जो है वो एक तो ये है कि इंडिया पे प्रेशर दूसरा बहुत है, दूसरा वेनेजुएला का ऑयल है। क्योंकि जो वेनेजुएला का तेल है वो उसी किस्म का तेल है जैसा रशिया का होता है, मीनिंग इट इज हार्ड ऑयल, विच मीन्स कि जो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो उसको खपत कर सकती है। देयर इज अ लॉट हैपनिंग देयर। लेकिन ना ये कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट मूव है, ना ही पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने फौर हैं। ये उस बदलती दुनिया का एक और मजहर है जिसमें एवरी कंट्री विल मेक एवरी मूव इन द मोमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।